हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से खूबसूरत से इंग्लिश की क्लास में। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को। नाम है उसका अ पिंच ऑफ स्नफ। काफी जबरदस्त चैप्टर है, काफी ललन टॉप चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, आप तमाम बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई कि एक एक चीज तुम्हारे दिल के अंदर मैं छाप करके रख दूंगा। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप तमाम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को करना होगा और कंप्लीट करना होगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साथ बहुत 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 खतरनाक बच्चे और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो। निर्जला, आकाश, सोनू, अर्चना, रोहित, मान्या, गणेश, निक्की, ऋतिक, अनुष्का, अंशिका, भैया, सोनिका, इसके बाद रिया, स्नेहा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं मेरे भाई। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने। अरे यार इस मच्छर को खत्म करो, पहले दिमाग खराब कर दिया है ये। मच्छर को हटाओ। हाँ हाँ, तो और क्या, मच्छर परेशान करेगा तो इसको मारेंगे नहीं क्या। चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को। क्लास काफी शानदार होने वाली है बेटा, क्लास काफी ललन टॉप होने वाली है। बिकॉज इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे और एक इंसान ऐसे भी आएंगे मेरे भाई जो झूठ बोलने का काम करेंगे और झूठ बोल करके वो अपनी मंजिल को पालेंगे। बात समझ में आया बेटा, बात समझ में आया। तो आप तमाम बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार मुझे बताना स्टार्ट करो, क्या इस क्लास की मैं शुरुआत करूं मेरे लाल, क्या इस क्लास की शुरुआत की जाए बेटा। अरे बेटा जल्दी से बता। नहीं 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 नहीं, अभी के अभी बता मेरी जान। तुम बोलोगे हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए ना क्लास को। आजा बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेरे लाल, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले चैप्टर को लेकर के। काफी शानदार चैप्टर था बेटा, काफी ललन टॉप चैप्टर था और इसको मैंने काफी जबरदस्त तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। आइए जल्दी से पहले इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि चीजों को रिवीजन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वो हम सब लोग जानते हैं। और आपको पता है कि पूरे के पूरे 1 घंटे की क्लास को जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, सारे के सारे क्लास को हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बोलो हाँ। नहीं बेटा ऐसे काम थोड़ी चलेगा, जल्दी से बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ सर, मामला पूरी तरीके से क्लियर है, मामला पूरी तरीके से क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, सभा की शुरुआत करते हैं। ओके मेरे लाल, ओके सर। आइए, जब हम लोग बात करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को लेकर के प्यारे बच्चों, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस इंसान का नाम था W.H. ऑर्डन। क्या नाम था दोस्त, W.H. ऑर्डन। ये चीजें आपको पहले से पता है। जब हम बात करते हैं W.H. ऑर्डन को लेकर के, तो इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म हुआ था सर 1907 को और इनका डेथ हुआ था 1973 को। बहुत आराम से देखना बेटा, ये कहां से। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये क्या क्या थे, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर साफ साफ बोले। हम बोलेंगे हाँ बेटवा, हाँ बेटवा, साफे साफ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो याद करो प्यारे बच्चों, ये पोएट भी थे, ठीक है सर कोई बात नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि सर वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव। वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, कहीं से कोई समस्या नहीं थे। सर ये क्रिटिक भी थे, एकदम सही बात है। और इसके साथ वर्सटाइल पोएट भी थे, ये बातें आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं मेरे प्यारे लाडलों, थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको याद होगा कि सर ये पैदा कहां हुए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर इंग्लैंड में पैदा हुए थे। कहां मेरे भाई, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर परमानेंटली सेटल्ड कहां हुए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए थे। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात कब की है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा 1939 की है सर, 1939 की है। अरे भाई तुम लोगों को तो सब कुछ याद है यार, सब कुछ याद है। एक बात बताना भैया, एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे लाल, ओ बेटा, ओ मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के प्यारे बच्चों, किसको लेके, अगर बात आती है इसके
इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के, प्रमुख संग्रह को लेकर के हम बात करते हैं, तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि WH ऑर्डन के सर पे यानी सिर पे लोड बहुत है। एक था L का मामला दोस्त, एक था O का मामला, एक था A का मामला और एक था D का मामला। बोलो बेटा हाँ, नहीं नहीं, अभी के अभी चैट सेक्शन के अंदर बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ सर, ये बातें तो पूरी तरीके से क्लियर है गुरुदेव, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नाम की चीज तो नहीं है। आजा मेरे लाल, L से क्या बन रहा था बेटा मेरे, अरे बोलो। तो आपका जवाब होगा कि सर L से बन रहा था लुक स्ट्रेंजर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, O से क्या बन रहा था, आपका जवाब होगा कि सर O से बनेगा द ऑरेटर्स। सर A से क्या बनेगा, आपका जवाब होगा द एज ऑफ एंजाइटी। क्या बेटा, द एज ऑफ एंजाइटी। बहुत बढ़िया। डी से क्या बनेगा, आपका जवाब होगा द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ। ओके सर, इतनी मामला आपको अच्छे तरीके से पता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, एक बात और बताना चाहता हूं, जब हम लोग बात करते हैं द एज ऑफ एंजाइटी को लेकर के ना, तो इसी द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको एक प्राइज से सम्मानित किया गया था और उस प्राइज का नाम था पुलिट्जर प्राइज। क्या नाम था सर, आपका जवाब होगा कि सर पुलिट्जर प्राइज। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था, तो आपका जवाब होगा कि सर 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, अरे ठीक है भाई ना, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इनका पूरा नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा कि सर इनका पूरा नाम था विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। क्या नाम था सर, विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डम कौन हो चुकी है, डम, डम्ब नहीं, डम, डम कौन हो चुकी है, ये इसको डम पढ़ा जाता है बेटा, DUMB को डम पढ़ा जाता है। तो डम हो चुकी है बेटा नाइटिंगेल। कौन, नाइटिंगेल। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल करके चलना, इस पॉइंट को भी मेरे भाई दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आप डाल करके चलना। ठीक है, थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सभा को और बढ़ाते हैं कि सर इसी चैप्टर के अंदर एक वर्ड है, एक फ्रेज कह सकते हो, विस्पेरिंग नेवर्स। विस्पेरिंग नेवर्स, इस विस्पेरिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस विस्पेरिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये मैसेंजर ऑफ डेथ होते हैं, मौत के सौदागर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, मैसेंजर ऑफ डेथ। बोलो हाँ, जल्दी से बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोलो, मैसेंजर ऑफ डेथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इन सभी चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस ट्रॉल्स के बारे में, तो आपको पता है ये ट्रॉल्स क्या है, तो स्कैंडिनेवियन क्रिएचर है, स्कैंडिनेवियन क्रिएचर है मेरे दोस्तों, स्कैंडिनेवियन क्रिएचर है। इस पॉइंट को भी दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आपको डाल करके चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर, अच्छा ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर है सर, ये किसको शो करता है, तो याद रखिएगा ये इनैक्ट करता है। इनैक्ट का मतलब होता है मेरे भाई दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बोलो जल्दी से। तो आपका जवाब होगा सर ये ऑप्टिमिस्टिक से, मतलब ये दर्शाता है किसको मेरे भाई, अरे भैया किसको दर्शाता है, तो सर फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब हुआ मानव के जिंदगी के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है, मानव के जिंदगी के निराशा के बारे में बताता है कि इंसान किस तरीके से निराश होता है। बेटा बात समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसका सेंस कैसा है, तुम बोलोगे सर ऑप्टिमिस्टिक सेंस भी है और पेसिमिस्टिक सेंस भी है। स्टार्टिंग में पेसिमिस्टिक सेंस देता है, पेसिमिस्टिक कहने का मतलब निराशावादी, और बाद में फिर ऑप्टिमिस्टिक सेंस देता है। एक एक आशा जगता है कि सर बनना है तो कोल्ड बनो, इम्पॉसिबल बनो, इतना ऊंचाई तक जाओ कि कोई आपको छू ना सके। याद आया मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, मतलब पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा। थोड़ा सा सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। In today's class, we all are going to discuss about a very much important topic, which name is, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि काफी शानदार चैप्टर है, सच में बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, दिल बाग भाग हो जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि आपके दिल के अंदर गुल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे दिल के अंदर तो गुल खिलेंगे ही खिलेंगे मेरे भाई। देखिए
इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट राइटर। राइटर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि राइटर का क्या नाम है, कहाँ से राइटर बिलोंग करते हैं, राइटर का जन्म कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ था, बात समझ में आया, वो किस तरीके के राइटर थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, नेशनलिटी क्या था, उनके फेमस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक चीज के बारे में हम लोग पहली बात राइटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जल्दी से बताना इतनी बातें समझ में आई। आप बोलोगे यस सर, ये बातें पूरी तरीके से क्लियर है। गार्डन गार्डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा हम लोग बात करेंगे सर अबाउट चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में। अबाउट चैप्टर यानी चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सर चैप्टर जैसे चैप्टर का क्या नाम है, इस चैप्टर का टाइप कैसा है, इस चैप्टर को कहां से उठा करके लाया गया है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। ओके सर, नाउ और आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के। किसको लेके? हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के कि सर पूरे के पूरे चैप्टर को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो ताकि वो चीजें एक बार में दिमाग के अंदर फिट हो जाए। दिमाग के अंदर क्या हो जाए बेटा? आप बोलोगे सर दिमाग के अंदर फिट हो जाए, आप इस तरीके से पढ़ाओ। मैं आपसे वादा करता हूं, इस क्लास के अंदर मैं वादा करता हूं, इस स्टेज पे खड़ा होकर के आपके गुरुजी, आपके भैया पंकज सर आपसे वादा करते हैं कि सर जो चीज पढ़ाऊंगा वो आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा और उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को भी बनाने में आप बहुत ज्यादा सफल फील करोगे, बहुत ज्यादा खुशी फील करने वाले हो। याद रखना, मैं जो पढ़ाता हूं वो पूरे के पूरे बिहार में थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, कंटेंट डिलीवर करने का तरीका अलग है बेटा। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लो। मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं वो यूनिक स्टाइल होने वाला है। यूनिक स्टाइल समझते हो ना? यूनिक स्टाइल समझते हो बेटा? इसको हम लोग पंकज सर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है? पंकज सर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक बार में एक बात बताओ, अगर आपको बुक ही पढ़ना है, पूरे के पूरे बुक को ही पढ़ना है, तो आप मेरे पास क्यों आओगे बेटा? एक लाइन का बात है, अगर आप पूरे के पूरे बुक को ही पढ़ना है, पूरे के पूरे चैप्टर को ही पढ़ना, हर एक चीज को पढ़ना है, तो आप मेरे पास क्यों आओगे बताइए? क्यों आइएगा? इसलिए आइएगा ना कि सर आप किसी भी वर्ड को बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन कीजिएगा। हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि एक बार में चीजें दिमाग में छप जाए, इसलिए तो आप मेरे पास आए हो भैया। आप बोलोगे यस सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए मेरे लाल, इसीलिए मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बेसिकली बताने वाला हूं पंकज सर। अरे भैया पंकज सर एक्सप्रेस वाला मामला अभी छोड़ देते हैं। यूनिक स्टाइल भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि सर अनमैच्ड होता है, ये किसी से मेल नहीं खाता है बेटा, ठीक है? किसी से भी मेल नहीं खाता है। चलिए चलिए, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे भाई इस पूरे के पूरे क्लास की शुरुआत करने की इजाजत देना चाहते हो, तो क्लास की शुरुआत करने के लिए या फिर मेरी बातों को शुरुआत करने के लिए अगर इजाजत आपकी चाहिए, तो इजाजत देने के लिए आप क्या करोगे? आप सारे के सारे जुगनूज को मैं यही बात बोलूंगा कि अपना अपना कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। आप अपना अपना दिल फेंकना स्टार्ट कर दो। आपको पता है दिल किस तरीके से फेंका जाता है। खैर ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को। सर इंग्लिश बहुत वीक है, क्या करें? अरे भैया इंग्लिश बहुत वीक है, क्या करें? मेरे साथ पढ़ाई करो। मैं दावा करता हूं मेरे भाई कि एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं ना कि सर मैं इंग्लिश को जिस तरीके से हिंदी की स्टोरी को पढ़ करके मैं हिंदी में सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेता हूं, इंग्लिश को पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बना पाते। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक बात बताता हूं दोस्त, बुरा मत मानना, बिल्कुल बुरा मत मानना। हमारा जो लैंग्वेज है ना, वो मातृभाषा मदर टंग नहीं है इंग्लिश। ये मदर टंग नहीं है, ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको सीखना पड़ता है। आपको आते हैं सब कुछ, हर एक चीज आपको आता है, बस उसको आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आपको यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी काफी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझ समझ करके प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आपसे बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर इसको अपने में ढालना है ना, तो इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको डेली डेली जाकर के देखेंगे, इस पर डेली डेली नजर रखेंगे, तब ये कंट्रोल हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग दिल बना करके फेंक दिए हो, काफी अच्छा लगा मेरे दोस्तों। आइए अब हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा, उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। देखिए मेरे भाई, अ पिंच ऑफ स्नफ को लिखने का काम किए थे वो ये खूबसूरत से इंसान, ये काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान आपके सामने दिख रहा है ना, ये काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान आपके सामने दिख रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो प्यारे से इंसान है ना दोस्त, ये जो प्यारे से इंसान है ना, इनका क्या नाम है पता है मेरे भाई? अरे रुक जा यार, रुक जा। इनका क्या नाम है आपको पता भी है? मैं आपको बताता हूं। तो इनका नाम है, ये जो खूबसूरत से इंसान आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका नाम है मनोहर मालगोंकर जी। क्या नाम है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। आप तमाम बच्चे बताइएगा, मनोहर मालगोंकर। अरे बोलो, हाँ जल्दी से बताओ क्या नाम है। तो आप बोलोगे सर नाम क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन हम साफ साफ कह सकते हैं कि इंसान बहुत खूबसूरत है। ठीक है बेटा, आइए देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सर इस चैप्टर को लिखने का काम बेसिकली किसने किया। जिस इंसान ने इस चैप्टर को लिखा है दोस्तों, जिस इंसान ने इस चैप्टर को लिखा है उस इंसान का नाम है मनोहर मालगोंकर। अरे बोलो क्या नाम है दोस्त? आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम है मनोहर मालगोंकर। सारे के सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो कि हाँ जी सर, इस इंसान का नाम है मनोहर मालगोंकर। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, इधर उधर की बातें मत करना। जहां पे मैं जो चीज पूछने की कोशिश करूंगा बेटा, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा बेटा, वो काफी शानदार होनी चाहिए, वो काफी शानदार होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1913 को। जल्दी से बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि सर मनोहर मालगोंकर साहब का जन्म कब हुआ। आप बोलोगे सर 1913 को। मैं पूछूंगा कि भैया इनका डेथ कब हुआ था, ये इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थे, भगवान के पास कब गए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर 2010 को। अच्छा, 2010 कहने का मतलब यह हुआ कि जिस टाइम पे आपके पंकज सर, जिस टाइम पे आपके गुरुजी, जिस टाइम में आपके बड़े भैया केवल और केवल 10 साल के थे, उसी टाइम पे इनका डेथ हो गया था भाई, उसी टाइम पे इनका डेथ हो गया था। बात समझ में आया? जिस टाइम पे हम 10 साल के थे केवल, उसी टाइम पे ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह है कि सर वो क्या क्या थे। ये जो मनोहर मालगोंकर जी थे, ये बेसिकली क्या क्या थे, तो याद रखिएगा ये एक नोवेलिस्ट थे। क्या थे दोस्त? नोवेलिस्ट। आपके दिल में एगो बात आ रहा होगा कि सर नोवेलिस्ट का मतलब क्या हुआ। तो नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। क्या मतलब होता है? उपन्यासकार, जो उपन्यास को लिखने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या थे, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर कहने का मतलब हुआ लघु कथाकार। हिंदी के दीवानों, हिंदी के दीवानों जरा यहां से देखो, लघु कथाकार, लघु कथाकार। लघु कथाकार का मतलब समझते हो? लघु मतलब छोटा, कथाकार मतलब कथा को कहने वाला। जो छोटकिनवा छोटकिनवा कहानी को लिखने का काम करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जानते हैं। उसको किस राइटर के रूप में जानते हैं? आप बोलोगे सर शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर उस टाइम पे हम 2 साल के थे। अच्छे बेटा, इसका मतलब आप मेरे से 8 साल के छोटे हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सर नेशनलिटी को लेकर के, नेशनलिटी कहने का मतलब हुआ राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता कहने का मतलब वो किस राष्ट्र से बिलोंग कर रहे थे, वो किस देश से बिलोंग कर रहे थे। एक बात बताना, अगर मैं आपके सामने बोलता हूं बिमला, तुम बोलोगे बिमला, शिमला, भोलू, भोली, भुल्ली, भुल्ली। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं बेटा, मैंने आपके सामने बोला मैंने आपके सामने बोला तेतरी, मैंने आपके सामने बोला बेटा तेतरी, मैंने आपके सामने बोला बंटी, मैंने आपके सामने बोला और क्या क्या बोला, और क्या क्या बोला, कमला, मैंने आपके सामने बोला शिमला, मैंने आपके सामने बोला संगीता, मैंने आपके सामने बोला मोहन, मैंने आपके सामने बोला मनोहर, मनोहरा। अरे भाई कहाँ का नाम है भाई, ये कहाँ का नाम है बताओ। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये नाम से पता चल रहा है कि इंडियन है। अरे भैया नाम में लग रहा है कि भारतीय नाम है, भारत का नाम है। तो यहां से एकदम क्लियर है कि सर ये जो मनोहर मालगोंकर साहब है वो इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, इसी वजह से इनको इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भारतीयता, दैट इज इंडियन कहते हैं। ऑप्शन के अंदर बेटा देखो, अब मैं आपको खेलना सिखा रहा हूं कि देखो बेटा ध्यान से सुना, अब मैं आपको खेलना सिखा रहा हूं कि ऑप्शन आपसे किस तरीके से, ऑप्शन किस तरीके से बदतमीजी करेगा। ध्यान से देखो, या तो ऑप्शन के अंदर बेटा इंडियन देखने को मिलेगा,
मिलेगा, या तो ऑप्शन के अंदर इंडो एंग्लियन देखने को मिलेगा, या तो ऑप्शन के अंदर इंडियन देखने को मिलेगा, या तो बेटा ऑप्शन के अंदर इंडो एंग्लियन देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से जाने देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह मामला आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया है। जल्दी से बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोलो, ये बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, हाँ जी सर क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। पूरा का पूरा चैट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए मेरे भाई, पूरा का पूरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है। वॉइस इंक्रीज प्लीज। अरे बेटा कहला इतना हमको परेशान करोगे भाई, कहला इतना परेशान करोगे भाई, कहला इतना परेशान करोगे भाई, भाई ए भाई। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। कसम से बता रहा हूँ यार, आज तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। बस इसी तरीके का पार्टिसिपेशन चाहिए हम दोनों के बीच में यार, अच्छा लगता है। अगर क्लास में आप एक्टिव हो बेटा, पढ़ाई पे एक्टिव हो, तो रियल में सच बता रहा हूँ आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, सच बता रहे बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए थोड़ा सा सभा को आगे बढ़ाते। अरे यार ये कथी है हो, ये कथी हो मर्दवा, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। यहाँ पे फेमस वर्क भी हो सकता है, प्रसिद्ध रचना भी हो सकता है, प्रसिद्ध काम भी हो सकता है। जब हम लोग बात करते हैं प्रसिद्ध रचना को लेकर के कि मनोहर मालवणकर साहब बेसिकली किन किन चीजों को लिखे हुए थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपके सामने मैं लिख रहा हूं द प्रिंसेस। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा मेरे भाई कि द प्रिंसेस को लिखने का काम किसने किया, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर द प्रिंसेस को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालवणकर। क्या नाम था दोस्तों, मनोहर मालवणकर। मैं ट्रिक भी आपको दूंगा मेरे भाई, और एक एक ट्रिक से एक एक चीज को मैं याद भी करवा दूंगा, परेशान मत हो। दूसरा, अ बेंड इन द गंगेज को लिखने का काम किसने किया, आपका जवाब होगा कि सर अ बेंड इन द गंगेज मनोहर मालवणकर ने लिखा। मैंने आपके सामने बोला कि सर बॉम्बे बीवियर को किसने लिखा, आपका जवाब होगा मनोहर मालवणकर ने लिखा। सर डिस्टेंट ड्रम को किसने लिखा, आपका जवाब होगा कि सर मनोहर मालवणकर ने लिखा। एक बार फिर से सुनो, बड़े आराम से सुना बेटा, बड़े आराम से। देखो एक 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 तरीका मैं बता रहा हूं, देखो देखो बड़े आराम से, बड़े आराम से देखो। मैंने लिखा बॉम्बे, बॉम्बे की राजकुमारी, बॉम्बे की राजकुमारी, बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय, गंगा नहाते समय ढोल बजवाती है, ढोल बजवाती है। गंगा नहाते समय क्या करवाती है, राजकुमारी है यार, तो वो किसी से ढोल बजवा सकती है। तो बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय क्या बजवाती है मेरी जान, आप बोलोगे सर ढोल बजवाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक वर्ड आया बॉम्बे, एक वर्ड आया मेरे भाई बॉम्बे। इस बॉम्बे से क्या बनेगा दोस्तों, तो बॉम्बे से बन जाएगा बॉम्बे बीवियर। क्या बनेगा जल्दी से बोलो, बॉम्बे बीवियर। बहुत बढ़िया, बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा, बॉम्बे बीवियर, बहुत बढ़िया। दूसरा, दूसरा है राजकुमारी। राजकुमारी से क्या बनेगा पता है, इस राजकुमारी से क्या बनेगा पता है, तो राजकुमारी से बनेगा द प्रिंसेस। क्या बनेगा, द प्रिंसेस। प्रिंसेस को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में राजकुमारी बोलते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से। बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय क्या करवाती है, तो पूरे के पूरे शहर में ढोल बजवाती है। क्या अभी गंगा नहाने जा रहे हैं, पूरे के पूरे शहर में जाकर के ढोल बजवा दो, ठीक है। अब देखो, अब है यहाँ पे गंगा, इस गंगा से क्या बनेगा दोस्तों, तो गंगा से बन जाएगा अ बेंड इन द गंगेस। क्या बनेगा बताओ, अ बेंड, अ बेंड इन द गंगेस, अ बेंड इन द गंगेस। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसके बाद है ढोल। इस ढोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब होगा, ढोल को इंग्लिश में ड्रम बोला जाता है, तो डिस्टेंट ड्रम, डिस्टेंट ड्रम। ध्यान से सुनना, डिस्टेंट ड्रम। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपके सामने क्या बोला, सारे के सारे बच्चे प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज आपको याद करना है, सारे के सारे बच्चे लिखो, बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय ढोल बजवाती है। जब वो गंगा नहाने के लिए जाती है ना, तो बोल देती है कि आज पूरे के पूरे शहर में, आज पूरे के पूरे बॉम्बे में जाकर के ढोल पिटवा दो कि मैं गंगा नहाने जा रही हूं।
आज पूरे के पूरे शहर में ढोल पिटवा दो कि मैं गंगा नहाने जा रही हूं, तो याद रखेगा बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय ढोल बजवाती है। बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय ढोल बजवाती है। बॉम्बे से बन जाएगा बॉम्बे बीवियर, राजकुमारी से द प्रिंसेस, गंगा से अ बेंड इन द गंगेज, डोल से डिस्टेंट ड्रम। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, 200% उम्मीद है मेरे भाई कि आपके दिल और दिमाग में ये बातें छप गई है। अगर आप मेरे साथ बोल लोगे बेटा तो कसम से बता रहा याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी से। यस, बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नहाते समय ढोल बजवाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बजाती है नहीं, बजवाती है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते। बच्चा को, अच्छा इसमें भी बच्चा को डाउट आ गया, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है फिर भी डाउट आ गया। इंडो एंग्लियन मतलब पुकी सर जी। देखो, एक्चुअली देखो, कोई इंडिया का इंसान इंग्लैंड में रहना स्टार्ट कर देता है ना, या रहेगा ना, तो उसको हम लोग इंडो एंग्लियन बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं बात करूंगा इसको लेकर के, परेशान मत हो। हाँ, अभिन्न इन द गंगेस का मतलब क्या होगा सर, या कैसे लिखे थे, हमको क्या पता, किताब का नाम है। सर ये बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दीजिए गुरुजी। अच्छा, सर आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू सर। सर चैप्टर नाम का मतलब समझा देते हैं बेटा, अभी स्टार्ट तो करने दो। उपन्यास क्या होता है, अब हम तो क्या बताए उपन्यास क्या होता है, ये भी नहीं पता है तुमको। मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इग्नोर इट। बुक में देख लो, बहुत सारा है, मीनिंग देख सकते हो। सर आप लास्ट टाइम कब समस्तीपुर आए थे, अभी अभी, जब 12th का बच्चा एक था, अजीत कुछ नाम था, वो टॉपर लिस्ट में शामिल हुआ था, समस्तीपुर का शायद सेकंड टॉपर था, उससे मुलाकात करने के लिए गए थे। सर आप समरी नहीं करवाते, करवाता हूँ बेटा, लास्ट क्लास में भी मैं, अच्छा समरी नहीं करवाए थे, हाँ हाँ, नहीं करवाने के पीछे का रीजन है, इंपॉर्टेंट समरी का अलग से क्लास लेंगे। अतुल नाम है तोरा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जुगनू कहाँ है, जुगनू यहीं पे है सर। तुम लोग बेवजह का दिमाग नहीं लगाओ। क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इधर उधर की बातें नहीं करोगे बेटा तो और ज्यादा बेहतर होगा, राइट ना। क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करने की कोशिश करो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के कि सर चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस चैप्टर, अच्छा फेमस वर्क नहीं, यहाँ पे होना चाहिए अबाउट चैप्टर, ये गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से बेटा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। क्या होना चाहिए, बोलो 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 बोलो, क्या होना चाहिए, अबाउट चैप्टर। तो सारे के सारे बच्चे लिख दोगे अबाउट चैप्टर यानी चैप्टर के बारे में, अबाउट चैप्टर यानी चैप्टर के बारे में बेटा, ठीक है। बड़े आराम से देखो, बड़े आराम से देखिए। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर चैप्टर का रियल में नाम क्या है। तो याद रखिएगा बेटा मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डालना कि चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। चैप्टर का क्या नाम है, अ पिंच ऑफ स्नफ। अब बात आती है कि सर अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है। देखो, पिंच का मतलब होता है चुटकी, स्नफ का, स्नफ बेसिकली एक नाशवार चीज होता है बेटा, जिसको लोग सूंघ करके नशा लेता है। बात समझ में आया। तो फिलहाल के लिए उतना दिमाग में नहीं डालना है, सिर्फ इतना याद रखो, एक चुटकी सूंघनी, इसको सूंघनी बोला जाता है,
इसको क्या बोला जाता है? सूंघनी। तो चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी सूंघनी। आइए अब बात आती है कि सर इसका टाइप कैसा है, ये किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बेटा? शॉर्ट स्टोरी है। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लो। शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब लघु कथा है, यानी छुटकिनवा छुटकिनवा जो कहानी होता है ना, उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आपका जवाब होगा कि सर उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं। या तो ऑप्शन के अंदर मेरे भाई शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन के अंदर आपको ह्यूमरस स्टोरी देखने को मिलेगा। क्या चीज? ह्यूमरस स्टोरी देखने को मिलेगा। सवाल पैदा होता है कि सर इस ह्यूमरस स्टोरी का मतलब क्या हुआ? इस ह्यूमरस स्टोरी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमरस स्टोरी उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको हास्यास्पद कहानी बोलते हैं, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें हंसी हो, खुशी हो, मजा आ रहा हो, उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। और कहानी है तो ह्यूमरस स्टोरी हुआ। जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि चैप्टर का क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा अ पिंच ऑफ स्टफ। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर इसका टाइप कैसा है, ये किस प्रकार का है, तो आपका जवाब होगा कि ये शॉर्ट स्टोरी है या फिर ह्यूमरस स्टोरी है। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह है कि ये जो चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, इस चैप्टर को बेसिकली कहां से उठा करके लाया गया है। जैसे हमने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको उठा करके लाया गया था महात्मा गांधी की ही ऑटोबायोग्राफी, जिनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, वहीं से उठा करके उसको लाया गया था। एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर आपसे यह पूछा जाए कि अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को कहां से उठा करके लाया गया है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर जहां से उठा करके लाया गया है उसका नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। क्या नाम है? कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ध्यान से सुनो, मैंने लिखा दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये स्टोरी लिया गया है कंटेम्प्ररी शॉर्ट स्टोरीज, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लिखो, सभी बच्चे लिखो, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये बेसिकली एक बुक का नाम है, वहीं से उठा करके आपके सिलेबस में डाला गया है अ पिंच ऑफ स्नफ को। ध्यान से लिखना, इस स्टोरी को कहां से उठा के लाया गया है, तो कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। अच्छे तरीके से लिखो मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे लिखो। अरे चपरगंजू, पूरा पूरा लिख, केवल कंटेम्प्ररी नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखो, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लिए सर? बहुत अच्छा यार, अच्छा अच्छा अच्छा। आगे आइए मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को एक बात बताते हैं मेरे भाई। देखो, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा, पहले उसको अच्छे तरीके से समझाने देना, अच्छे तरीके से बताने देना, ठीक है? क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को? कुछ बच्चे को दिक्कत आ रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया यार, जो पढ़ोगे बेटा आगे जाओगे, नहीं पढ़ोगे आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? आइए देखिए, अब बात आती है कि सर ये जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से क्या है। तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। देखो मेरे भाई, यानी ये जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से हंसी मजाक वाली है, और विट यानी काफी चालाकी वाली है, काफी नॉलेज वाली है, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बड़े आराम से एक एक चीज को आप समझते हुए चलिएगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर छपता हुआ चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, एक बात बताइए। जब हम लोग किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें कैरेक्टर होता है, उसमें सारे के सारे लोगों का अलग अलग रोल होता है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती है। अरे बोलो हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर मामला तो क्लियर है, हाँ सर मामला तो क्लियर है। तो इसमें बहुत सारी भूमिकाएं हैं, आई मीन बहुत सारे लोगों की भूमिकाएं हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं एक इंसान का, मैं एक इंसान है इसमें मदर, यानी एक माँ होती है, ठीक है? एक इसमें होता है मेरे भाई नरेटर, नरेटर मतलब होता है वक्ता, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, ठीक है? एक है मेरे भाई नानू काका, नानू काका नाम का एक इंसान इसके अंदर होता है। एक इंसान का नाम होता है इस चैप्टर के अंदर रतिराम। बहुत आराम से देखना, पहला कौन है? मदर, माँ होती है। दूसरा नरेटर होता है, ठीक है? तीसरा नानू काका जी होते हैं। चौथा रतिराम होता है।
और पांचवा सोहन लाल रतिराम। अच्छा, यानी सोहन लाल का पूरा नाम क्या हुआ? तो सोहन लाल का पूरा नाम हुआ सर सोहन लाल रतिराम। कोई बात नहीं है। एक और इंसान के बारे में डिस्कशन किया गया, उस इंसान का नाम है हजरत बरकत अली। क्या नाम है बेटा? हजरत बरकत अली। और एक और होता है मिनिस्टर, और उस मिनिस्टर जो मिनिस्टर है वो वेलफेयर मिनिस्टर होता है। वेलफेयर कहने का मतलब कल्याण मंत्री होता है। जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे सुनो, यानी इतने कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, इतने सारे चरित्र आपके सामने हैं, इतने सारे लोगों की भूमिकाएं इस चैप्टर के अंदर है। बातें क्लियर है? अरे बोलो हाँ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ मेरे भाई। ओके, 7 ही है, कोई बात नहीं है, वो गा दिया हूं। आज एक के, अरे रुक जा बेटा रुक जा, पहले पढ़ाई कर ले ठीक से, पहले एटलीस्ट चैप्टर तो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, इसके बाद ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में प्रवेश करेंगे भाई। पहले चैप्टर तो अच्छे तरीके से कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है, एक बार फिर से सुनो। अब सवाल है कि सर ये जो मदर है ना वो रियल में किसकी माँ होती है? तो वो नैरेटर की माँ होती है। ये किसकी माँ है? तो आप बोलोगे सर नैरेटर्स मदर, यानी नैरेटर की माँ होती है। नैरेटर्स मदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात है कि ये जो नैरेटर है सर वो किस पोस्ट पे होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो नैरेटर है ना, ये बेसिकली अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे होता है। किस पोस्ट पे? अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे तो होता है, लेकिन ये प्रशिक्षण पे होता है, यानी ट्रेनिंग पीरियड में होता है, यानी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ऑन प्रोबेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनते हुए चलिए। सर ये जो नानू काका, ये नानू काका कौन है? तो नानू काका नरेटर के मामा जी होते हैं। नानू काका किसके मामा जी? तो तुम बोलोगे नरेटर के मामा जी। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर जी नरेटर का नाम क्या है? तो नरेटर का नाम है, इस चैप्टर के अंदर कौन है नरेटर भाई? मनोहर मालगुंकर जी है। कौन है? मनोहर मालगुंकर जी है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ सर ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है। आइए, नानू काका किसके मामा जी होते हैं मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये नरेटर के मामा जी होते हैं, यानी मनोहर मालगुंकर की ये मैटरनल अंकल है। बहुत बढ़िया, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी। मैटरनल अंकल ऑफ नानू का, मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर मालगुंकर। मनोहर भाई के ये मैटरनल अंकल है, मामा जी है। बहुत बढ़िया। सर नोट करना है? नहीं, नोट नहीं करना है, सीखना है। इसको नोट नहीं करना है, सीखना है, क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें एक और नाम है रतिराम। ये रतिराम कौन है हो सर जी? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो रतिराम है ना, ये रतिराम है ना, वो सोहन लाल का बेटा होता है। किसका बेटा? सोहन लाल का बेटा होता है, यानी सन ऑफ सोहन लाल। अच्छा, सोहन लाल का बेटा है? हाँ सर सोहन लाल का बेटा है। तो ये सोहन लाल रतिराम कौन है? तो सोहन लाल रतिराम रतिराम का बाप है। कौन है मेरे भाई? रतिराम्स फादर, रतिराम्स फादर यानी रतिराम के पिताजी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि ये रतिराम के पिताजी जो सोहन लाल है ये क्या होते हैं? तो ये बेसिकली एक पार्टी बॉस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पार्टी बॉस होते हैं। क्या होते हैं? पार्टी बॉस होते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर पार्टी बॉस का मतलब, किसी पार्टी के ये बॉस होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कहां? तो दिल्ली के अंदर, यानी इन दिल्ली। इन दिल्ली, दिमाग में अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलना, एक पॉइंट को दिमाग में नोट करते हुए चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये हजरत बरकत अली कौन होता है? ठीक है, डिस्कशन करेंगे। ये कल्याण मंत्री कौन होता है? ठीक है, डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से सुनो, इसको रिवाइज करवाते हैं। मां, किसके मां के बारे में चर्चा है? तो नरेटर्स मदर, यानी नरेटर के मां के बारे में, मनोहर मालगुंकर के मां के बारे में। नरेटर का क्या नाम है? मनोहर मालगुंकर। अच्छा, नरेटर किस प्रोबेशन पे मतलब प्रोबेशन पे तो होता है, लेकिन किस पोस्ट पे होता है, किस पद पे होता है? तो आपका जवाब होगा अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव। अच्छा, नानू काका कौन होते हैं? तो नानू काका मैटरनल अंकल है। किसके मैटरनल अंकल है? तो सर मनोहर मालगुंकर के मैटरनल अंकल है। इसका मतलब उसके मम्मी का ये भाई है। रतिराम किसका बेटा है? तो रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है। अच्छा, सोहन लाल रतिराम क्या होते हैं? तो एक पार्टी बॉस है सर। कहां? दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक और इंसान है हजरत बरकत अली और वेलफेयर मिनिस्टर। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए हाँ, जल्दी से बताइए हाँ, जल्दी से बताइए हाँ मेरे भाई। चलिए 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 चलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बड़े आराम से पढ़ाऊंगा इस कहानी को, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और आपसे मैं यही उम्मीद करके चलूंगा कि एक एक बात आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है? बड़े आराम से सुनते हुए चलो। देखो, होता यह है कि मनोहर मालगुंकर जी, ध्यान से सुनिए। मनोहर मालगुंकर जी, मनोहर मालगुंकर जी और इसकी माँ, ध्यान से सुनना, एक एक बात दिमाग में डाल रहा हूं। मनोहर मालगुंकर जी और इसकी माँ बेसिकली घर में होते हैं। उसी टाइम इसकी माँ आवाज लगाती है, मनोहर, बेटा मनोहर, मनोहर। मनोहर बोलता है, मनोहर मालगुंकर जी बोलते हैं, हाँ मम्मी बताइए। अरे इधर आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, एक बात बताना था। एक अनाउंसमेंट में कर रही हूँ, एक घोषणा में कर रही हूँ। क्या घोषणा पता है? कि नानू काका जो आपके मामा है वो दिल्ली आ रहे हैं। भाई, नानू काका जो मेरे मामा है वो दिल्ली आ रहे हैं इतनी भरी गर्मी में, इतनी भारी गर्मी में वो उसको दिल्ली आने की क्या जरूरत है, ये मने मने सोच रहे थे। माँ का ये अनाउंसमेंट ने मेरे पूरे के पूरे दिमाग को हिला करके रख दिया। माँ का ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा, माँ का ये घोषणा मनोहर मालगोंकर के दिमाग को हिला करके रख दिया। क्यों पता है? क्योंकि मनोहर मालवंकर में और उसके मामा जी में बनता ही नहीं था। दोनों में जमता नहीं था ठीक तरीके से। मनोहर मालवंकर जी अपने मामा से बोलते हैं कि मम्मी एक बात बताइए ना प्लीज। अभी के अभी मामा को संदेश दे दीजिए ना, अभी के अभी मामा को मैसेज दे दीजिए ना, अभी के अभी मामा को तार भेजवा दीजिए ना कि हम लोग दिल्ली छोड़ करके कहीं और चले आए हैं, प्लीज वो दिल्ली ना आए। उसकी मम्मी बोलती है, जितना बोलते हैं उतना करो, वो मेरा भाई है और वो मेले से मिलने के लिए यहाँ आ रहा है तो आने दो। बट मम्मी इतनी गर्मी में वो क्यों आ रहा है यहाँ पे, उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बोलता है तू ज्यादा दिमाग मत लगा, वो मेरा भाई है, वो आएगा यहाँ, वो आएगा यहाँ, इससे तुमको क्या दिक्कत है? मनोहर मालगुंकर जी परेशान होकर के बोलते हैं, अच्छा एक बात बताइए माँ, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या? अरे सुन सुन सुन, ज्यादा यहाँ पे तुम ये मत करो कि वो क्यों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस इतना सोचो कि वो ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, अब वो दिल्ली आने ही वाले हैं। वो ट्रेन के ऊपर बैठ चुके हैं, वो दिल्ली आने ही वाले हैं। और उन्होंने एक बात साफ साफ बोला है, तुम्हारे मामा जी ने एक बात साफ साफ बोला है कि मैं दिल्ली के अंदर केवल और केवल 2 से 3 दिन ठहरूंगा। मम्मी वो 2 से 3 दिन में क्या करेंगे? अरे भाई वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ मंत्री से मिलना है। इस बात को सुन करके इनका दिमाग और नहीं काम किया कि बाबू हो बाबू, अभी अभी तो हम अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है और अभी ऐसे हमरा बोल रहा कि मंत्री से मिला दीजिए, फलनवा से मिला दीजिए, चिलनवा से मिला दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है मम्मी, जितना बोल रहे उतना करो। तुम पहले चुपचाप से जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे तुम्हारे मामा आ रहे हैं, पहले उनसे मुलाकात करो, उनको लेकर के घरे आओ, इसके बाद मेरे से बात करना, ठीक है? इसके बाद मेरे से बात करना। अब देखो मेरे भाई, हुआ क्या है वो सुनो, हुआ क्या है वो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से देखो। मदर्स अनाउंसमेंट सुकमी, माँ की घोषणा ने सुक करके रख दिया, माँ की घोषणा ने आश्चर्यचकित करके रख दिया मुझे। माँ ने क्या घोषणा किया? माँ ने घोषणा किया, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। इस बात को सुन करके मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, अच्छा। नानू काका कितने दिन दिल्ली में रहना चाह रहे थे? तो उन्होंने बता दिया था अपने बहन को कि मैं दिल्ली के अंदर 2 से 3 दिन ही स्टे करने वाला हूं, मतलब 2 से 3 दिन से ज्यादा स्टे नहीं करूंगा, यानी 2 या 3 दिन ही करूंगा। ही कैन नॉट स्टे हेयर, वो यहां पे स्टे नहीं कर सकते हैं फॉर और 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन, मतलब 2 या 3 दिन से ज्यादा ही कैन नॉट स्टे हेयर
फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, यानी वो 2 और 3 दिन से ज्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल 2 और 3 दिन ही वो स्टे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका कितने दिनों तक दिल्ली के अंदर रुकना चाह रहे थे, ठहरना चाह रहे थे, आपका जवाब होगा 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर वो दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो सर वो नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। आगे देखिए लिखा हुआ है ही इज कमिंग टू दिल्ली, वो दिल्ली आ रहे थे टू सी, मिलने के लिए, सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। अरे भैया किससे मिलने के लिए? कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, इन दिस हीट, इस भरी गर्मी में। अरे भैया मामा को क्या पड़ी है यार, इतनी जल्दी इतनी भरी गर्मी में दिल्ली आने की क्या पड़ गई है, लेकिन क्या ही कर सकते हो, उनका मन है कि हमको मंत्री मिलना है तो मिलना है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मंत्री से मिलने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे, इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। चलिए मेरे दोस्तों, सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। एक बात बताओ, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा लॉयल होती है, हमेशा लॉयल होती है टू हर साइड ऑफ फैमिली, अपने परिवार के साइड के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर तुम अपने मम्मी को उनके नैहर के बारे में, यानी तुम अपने ननिहाल के बारे में बुराई करना स्टार्ट कर दोगे तो मम्मी को बड़ा गुस्सा आएगा। अगर तुम गलती से अपने नाना जी के अगेंस्ट में बोल दिए ना, तो मम्मी तुम्हारी बोलेगी ए चल, अभी अभी तू पैदा हुआ है, अभी अभी ऐसी बातें कर रहा है। तुम्हारे नाना जी का पूरे के पूरे गांव में चलता है। तुम्हारे जो नाना जी है, जो तुम्हारे मामा जी है ना, उनका धौंस चलता है गांव में। अपने साइड के प्रति, अपने नैहर साइड के प्रति बहुत ज्यादा माल लॉयल होती है। आप देखते भी होंगे मेरे भाई, आप देखते भी होंगे। तुम बोलोगे हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो, अरे बेलना नहीं भाई, बेलना नहीं, बेलना नहीं, ईंटा से मुंह कान ये सब, ईंटा ऊंटा सब रहता है मेरे भाई। मम्मी जो रहती है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्साती है बेटा, सच्ची बता रहे हैं। बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आया। मैं ईंटा मारने के लिए नहीं लाया था। अगर लगेगा किसी को मारने के लिए लाया है तो मैं सॉरी बोलता हूँ बेटा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा था कि मम्मी बेसिकली ये चीजें कर देती है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे है, नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। नरेटर प्रोबेशन पे, नरेटर प्रशिक्षण पे कौन थे, क्या थे? तो आपका जवाब होगा अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे मेरे भाई? आप बोलोगे सर अंडर सेक्रेटरी थे, बोलो हाँ है ना। आपका जवाब होगा हाँ जी सर, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है। हाँ जी सर, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं। सेक्रेटरी थिंक्स दे आर 1 स्टेप हायर देन गॉड एंड लीडर टू बी 2 स्टेप। जो देखो भाई, ये तो अंडर सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी होता है ना, वो भी सोचता है कि मैं जो सेक्रेटरी हूं ना, मैं भगवान से 1 स्टेप आगे हूं, और ये जो छटकिनवा लीडर है, नेता है, इससे मैं 2 स्टेप आगे हूं। तो याद रखिएगा, सेक्रेटरी से मिलना, सेक्रेटरी अपने आप को भगवान से 1 स्टेप आगे, और नेताओं से 2 स्टेप आगे मान करके चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नरेटर है वो नानू काका को पिक करने के लिए, नानू काका को रिसीव करने के लिए, उनको उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको लाने के लिए कहां पे जाते हैं? तो आपका जवाब होगा एट द स्टेशन, यानी स्टेशन पे पहुंचते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो नरेटर है वो बेसिकली नानू काका से मुलाकात करने के लिए कहां पे पहुंच चुके हैं मेरे भैया? तो आपका जवाब होगा कि सर अब वो आराम से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा आगे। अब नानू काका जब वो स्टेशन पे पहुंचे, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं मेरे भाई, तो नानू काका उधर से आ रहे थे, एकदम ट्रेन में बैठे हुए थे, मतलब खड़े थे ट्रेन में एकदम जबरदस्त तरीके से। उनका लुक कैसा था वो देखो। नानू काका के लुक के बारे में चर्चा हुआ है मेरे भाई, तो नानू काका के लुक के बारे में चर्चा हुआ है, तो क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। नानू काका का बाल उजला था, व्हाइट हेयर, इंप्रेसिव मस्टैक, इसको मुस्टैच भी लोग पढ़ते हैं, यानी आकर्षक मूछ था। नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटनों तक का, यानी यहां से लेकर के घुटने तक का एक करीबा ब्लैक कोट था। रेड सिल्क पगड़ी, और पगड़ी कैसा पहने हुए थे? रेड सिल्क। व्हाइट अंगोछा, अंगोछा मतलब गमछा, अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने इस शोल्डर्स पे, अपने इस, ये जो है ना, जैसे ये गमछा है सपोज करो भाई, ये गमछा तो है,
ये गमछा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से वो रखे हुए थे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े आराम से सुनो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए मेरे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि नानू काका पगड़ी कैसा पहने थे, किस कलर का, तो याद रखेगा मतलब पगड़ी कैसा था, रेड सिल्क था। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से डालना। कैसा पगड़ी था मेरे भाई, रेड सिल्क था। कैसा था भैया, रेड सिल्क था। इस पॉइंट को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डाल लेना है, इस पॉइंट को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डाल लेना है। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मेरे भाई, जैसे ही नानू काका वहां से आए, प्लेटफॉर्म वहां पे उतरे ट्रेन से, इसके बाद आए आए मेरे भाई, तो नानू काका के पास क्या था पता है, नानू काका के पास एक सिल्वर स्नफ बॉक्स था, एक चांदी का स्नफ बॉक्स था जिसमें वो नासवार चीजों को रखते थे, उसी को सूंघ करके नशा लेते थे। बात समझ में आया। लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नानू काका के पास नरेटर जाते हैं, नरेटर जाते हैं तो नानू काका बोलते हैं अच्छा इधर आइए, भांजा 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ए भांजा इधर आओ। इधर बुलाते हैं और कहते हैं कि टोकरी लो और चुपचाप से बाहर जाओ। जल्दी से उसको एक टोकरी थमा देते हैं, एक बास्केट थमा देते हैं और बोलते हैं नरेटर को कि आप बाहर जाओ, आप यहां पे मत रहो, इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाओ। बेचारा बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसकी टोकरी में के अंदर से आवाज आता है म्याओ म्याओ म्याओ, मतलब बिल्ली की आवाज आता है भैया। अब ये सोचता है इसका मतलब इसमें बिल्ली था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बास्केट के अंदर क्या था, टोकरी के अंदर क्या था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कीटन था। कीटन कहने का मतलब बिल्ली का बच्चा था। कीटन कहने का मतलब मेरे भाई बिल्ली का बच्चा था। हाँ, पगड़ी में बाल नहीं दिखता है क्या, पगड़ी में बाल कैसे दिख गया। अरे यार कुछ भी यार, तुम लोग भी नहीं इतना दिमाग लगाते हो ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। म्यू 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 होने लगा। हाँ मेरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, नानू काका तो आए ही थे, तो नानू काका साथ में क्या लेकर के आए थे, तो आप बोलोगे सर कीटन लेकर के आए थे। कीटन का मतलब क्या हुआ मेरी जान, आप बोलोगे सर कीटन का मतलब हुआ बिल्ली का बच्चा लेकर के आए थे। बातें क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल कौन किया था, बिना बिना पैसा का यात्रा कौन किया था, सर टोकरी में बैठा ये बिल्ली इधर से म्याओ 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 बोल रहा था, यही बेसिकली आया हुआ था। फ्री में ट्रेवल किया था, फ्री में यात्रा किया था मेरे भाई, ठीक है। एंड द क्लास प्लीज, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तुमको एंड करना है? एंड करना है अभी, मेरे क्लास के अंदर ये सब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, कोई बात। अरे योर माइट, ओ यू भाई भाई रुको यार, चार्ज में लगाने दो, चार्ज में लगाने दो भाई, चार्ज में लगाने दो यार, नहीं तो बंद हो जाएगा। रुको 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 भैया, रुको रुको रुको, अरे रुक जा भाई रुक जा, कैसे हो गया यार, अरे हटो। हाँ अब हटा, डर हो गया था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए मेरे भाई, बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा। देखो देखो, नानू काका है थर्ड क्लास टिकट। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे बड़ी बात यह है कि नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था। इससे इससे पहले क्या हुआ था पता है, बहुत देर हो गया, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया, नानू काका अभी तक वापस नहीं आए। बहुत देर के बाद नानू काका उधर से आ रहे हैं तो उसके साथ में टीटी आ रहा है, टीटी या फिर जो उसको पकड़ लिया था और टीटी आ रहा है। वो किसी तरीके से टीटी से अपना मैनेज वगैरह किया और यहाँ तक आया तो अपने भांजा से मुलाकात किया। भांजा को बोलता है कि देख रहा है भांजा, पकड़ लिया था टीटी लेकिन बोल रहा है देख रहा है भांजा, तुम्हारे मामा का ऑरा देख रहा है, हौस चलता है तुम्हारे मामा का। तुम अपने मामा को बड़े हल्के में लेते हो। देखो वो जो टीटी है वो यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आया था कि चलो मालिक आपको मैं बाहर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको तो पकड़ लिया था। बात समझ में आया। खैर ये तो दूर की बात है, ये झूठ बोल करके अपना काम चला रहा था, क्या ही कर सकते हो, क्या ही कर सकते हो ना। बड़े आराम से आपको देखिएगा, झूठ बोल करके अपना काम चला रहा था। हुआ ये था मेरे भाई, एक्चुअली ये हुआ था, पकड़ लिया था, बोल रहा था ए तुम तो यार तुम्हारे पास तो टिकट है थर्ड क्लास का,
तुम्हारे पास तो टिकट है थर्ड क्लास का, लेकिन तुम तो आए हो फर्स्ट सेकंड क्लास में बैठ करके। चलो तुमको पकड़ लेते हैं, तुमको जेल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेचारा अपना कैसे ही मैनेज किया और उसको पकड़ करके बाहर ले आया था। वो अपना मैनेज कर रहा था। तो अपने भांजा को बोलता है कि तुम हल्के में मत लो मुझे। वो जो टीटी है ना, वो जो देख रहे थे ट्राइबल वाले को, वो मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आया था। मेरे मुझ को देख करके, मेरे पर्सनालिटी को देख करके तो हल्के में मुझे मत लो। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई घर जाने की बात आती है। लगाता है गाड़ी का एक गियर दो गियर तोड़ता है, जल्दी जल्दी आराम से घर जाने की बात आती है। तो जब घर जा रहा होता है कार में बैठ करके, फोर व्हीलर में बैठ करके घर जा रहा होता है, तो नानू काका अपने भांजा से बोलता है, क्या भांजा, ए भांजा, मंत्री से मिलने का इंतजाम किए हो? भांजा बोलता है कि नहीं मामा जी, मैंने तो नहीं किया हूं। इसको बड़ा गुस्सा आता है, एक चुटकी वहां पे सूंघता है, बोलता है कोई बात नहीं, कल है हम लोग मंत्री से मिलने के लिए चलेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिए। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास तीसरे क्लास का टिकट था। अलग अलग बॉगी होता है ना, तो तीसरे क्लास का टिकट था, बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास। लेकिन वो सेकेंड क्लास में अच्छे वाले में ट्रेवल करके आया था। क्यों? बिकॉज देयर इज नो रूम। नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं था इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के अंदर कोई भी जगह नहीं था, इसी वजह से वो सेकंड क्लास में ट्रेवल किया था। और सुनो मेरे भाई, इतना हाई फाई इसका पहनावा रहेगा, वो इंसान थर्ड क्लास में आएगा, धक्कम धुक्कम में आएगा, जहां पे भीड़ काफी तगड़ा रहेगा, बैठने के नीचे में बैठेगा, तो बैठ करके आएगा? नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा सर। तो याद रखेगा, नानू काका के पास किस क्लास का टिकट था? तो आपका जवाब होगा थर्ड क्लास टिकट था। अच्छा, इन्होंने ट्रेवल किस में किया? तो आपका जवाब होगा कि सर सेकंड क्लास में ट्रेवल किया। जल्दी से बताओ मेरे भाई, टिकट था थर्ड क्लास का, टिकट था थर्ड क्लास का, ट्रेवल किया सेकंड क्लास में। टिकट था थर्ड क्लास का, ट्रेवल किया सेकंड क्लास में, बिकॉज देयर इज नो रूम इन द थर्ड क्लास। क्योंकि थर्ड क्लास के अंदर कोई रूम नहीं था। कोई नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं था। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई होता क्या है वो सुनो। अब जो मम्मी होती है, जो माँ होती है नरेटर की, और जो मनोहर मालवंकर की बहन होती है, वो अपने भाई का इंतजार दरवाजे पे बैठ करके कर रही होती है कि मेरा भाई आया, मेरा भाई आएगा। भाई से बहुत सारी अरे भाई उधर से आया नानू काका, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई। मम्मी बहुत ज्यादा खुश होती है। याद रखना, मम्मी अपने भाई का इंतजार कहाँ पे कर रही थी? तो आपका जवाब होगा कि सर मम्मी अपने भाई का इंतजार कर रही थी डोर स्टेप पे। कहाँ कर रही थी? डोर स्टेप पे कर रही थी, घर के दरवाजे पे कर रही थी। कहाँ कर रही थी? घर के दरवाजे पे कर रही थी, डोर स्टेप पे कर रही थी। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना। कहाँ कर रही थी मेरे भाई? डोर स्टेप पे कर रही थी। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब नानू काका को खाना पीना खिलाया जाता है, एकदम सेवई बनाओ रे, ये बनाओ रे, वो बनाओ रे, पापड़ तलो, चिप्स तलो, ये करो वो करो, खिला पिला करके एकदम मस्त कर देता है। बात आती है सोने को लेकर के। अब सवाल पैदा होता है कि नानू काका को कहाँ पे सुलाया जाए, नानू काका को कहाँ पे सुलाया जाए? तो मम्मी बोलती है अच्छा सुनो मनोहर, इधर आओ, अपने बेडरूम के अंदर इनको इंस्टॉल कर दो, अपने बेडरूम में सुला लो इनको। अब इनको तो जमता था नहीं बेटा, बचवा को, मनोहर मालवंकर को तो जमता नहीं था अपने मामा से। अब क्या किया, इनको तो मतलब लगा दिया कि जाइए मामा जी आप यहाँ पे सो जाइए, हम चारपाई लेकर के ना बरामदा पे जाकर के सो जाते हैं, वेरांडा पे जाकर के सो जाते हैं। ये बेचारा बरामदा पे जाकर के सो गया और अपने मामा को कहाँ सुला दिया? बेडरूम के, अपने बेडरूम के अंदर सुला दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को कहां पे इंस्टॉल किया गया था? तो याद रखेगा नरेटर्स बेडरूम। क्या याद रखेगा मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर याद रखना पड़ेगा नरेटर्स बेडरूम। नरेटर के बेडरूम में इनको इंस्टॉल किया गया था। कहां इंस्टॉल किया गया था मेरे भाई? तो नरेटर के बेडरूम में इंस्टॉल किया गया था। ये खतरनाक जगह यहाँ पे नानू काका को सोने के लिए दे दिया। अब बेचारा नरेटर अपना चारपाई लगा करके, खटिया लगा करके बाहर में सो गया था। बोलो बेटा हाँ, जल्दी बोलो हाँ। तुम बोलोगे हाँ सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, इतनी मामला क्लियर है? आपका जवाब होगा हाँ सर क्लियर है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है इससे सुनो। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि नानू काका को कहां पे इंस्टॉल किया गया था, तो नरेटर्स बेडरूम, नरेटर के बेडरूम में। नानू काका अपने साथ फ्री में क्या चीज लाया था? तो सर कीटन बिल्ली का बच्चा लाया था। ठीक है, नानू काका किस क्लास के पास नानू काका के पास टिकट किस क्लास का था? थर्ड क्लास का। किस क्लास में उन्होंने ट्रेवल किया? सेकंड क्लास के अंदर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, मामला पूरी तरीके से क्लियर है। मामला खेत में सुलाना चाहिए मामा को? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है रे।
अरे ऐसा नहीं है भाई, चलिए सभा को आगे बढ़ाते हैं ना। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई। अब दूसरे दिन नानू काका को ले जाने की बात आती है कि चलिए नानू काका को अब लेकर के चलते हैं मंत्री से मिलाने के लिए। देखिएगा, नरेटर ड्रॉफ नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक। अब नानू काका को कहाँ पे लेकर के गए, किस ब्लॉक की ओर? तो सर, मंत्री बैठते हैं नॉर्थ ब्लॉक में दिल्ली में, तो नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नानू काका को किस ब्लॉक की ओर लेकर के गए नरेटर गए हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर नॉर्थ ब्लॉक की ओर। अरे किस ब्लॉक की ओर लेकर के गए हैं? तो नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए हैं। चलिए, एट द इंसिस्टेंस ऑफ मदर, मां के कहने के बाद, मां के कहने पे नरेटर हैड टेकन 2 days लीव। नरेटर ने कितने दिनों का छुट्टी लिया था ऑफिस से? तो आपका जवाब होगा 2 दिनों का। ध्यान से सुनना बेटा, सारे के सारे बिहार वासियों का नजर यहां पे होना चाहिए। भाई 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 भाई, यहां देखो मैंने क्या बोला। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नानू काका दिल्ली में कितने दिनों तक स्टे किए थे, रुकना चाह रहे थे, तो आपका जवाब होगा 2 और 3 days, 2 या 3 दिन, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर जो नरेटर है वो ऑफिस से कितने दिनों का छुट्टी लिए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर केवल और केवल 2 दिनों का छुट्टी लिए थे, वो भी एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, अपने माँ के कहने के बाद। इसकी माँ ने बोल दिया कि भाई तुम्हें जाओ ऑफिस से छुट्टी ले लो, नानू काका तुम्हारे मामा यहाँ पे आए हुए हैं, तो जाकर के इनको मंत्री से मिला दो। मंत्री से मिलाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए। किस ब्लॉक की ओर लेकर के गए? तो नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए। इस पॉइंट को दिमाग में जल्दी से डाल लीजिएगा, इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। सभा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मेरे भाई, नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए, और यहां पर जब लेकर के गए मेरे भाई, यहां पर जब लेकर के गए तो अलग अलग बहुत सारा गार्ड रहता है। मंत्री से मिलना इतना आसान है? हो, बहुत ज्यादा गार्ड रहता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा गार्ड रहता है। घंटों बीत गया मेरे भाई, आवर्स स्पेंट, घंटों बीत गया, लेकिन नानू काका को है उस गेट पे जाइए। तो उस गेट पे गया था, गार्ड बोला अब उस गेट पे जाइए ना, यहाँ पे नहीं है, उस गेट पे जाइए। फिर वो बोला उस गेट पे जाइए, वो बोला उस गेट पे जाइए, वो बोला उस गेट पे जाइए। भैया 2-3 घंटा बर्बाद कर दिया नानू काका का, लेकिन मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, मंत्री से नहीं मिलने दिया गया। और जब मंत्री से नहीं मिलने दिया गया, तब ये जो है ना, ये जो नरेटर है वो अपना कार में से देख रहा था, अच्छा नानू काका कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसको कहाँ कहाँ घुमाया जा रहा है, तो अलग अलग घुमाया जा रहा है, इसको बड़ा मजा आ रहा था। ठीक हुआ, बड़ा मामा बड़ा उछल कूद कर रहे थे, अच्छा हुआ, भले इसको चक्कर लगवाया जा रहा है। अब देखना मेरे भाई, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। अब मेरे भाई ये मराठी में खूब गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिए, गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिए, और काफी तेजी से गालियां देना स्टार्ट कर दिए। उधर से घूम कर क्या रहे थे, खूब तेजी, खूब गुस्सा कर रहे, खूब खूब गाली दे रहे थे। और अपने लैंग्वेज में तेजी से बोलना, उसको हम लोग लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर उसको लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोला जाता है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोला जाता है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब उधर से नानू काका आया, तो इनका हिम्मत हो रहा था कि एक बार पूछ के देखते हैं कि क्या हुआ मामा जी, लेकिन देख लिया कि मामा जी का मूड सही नहीं है। मामा जी फट से आए, गाड़ी में बैठे और बोले चल भांजा घरे, नहीं मिलने दिया गया मंत्री से, चलो घरे, हम सबक सिखाते हैं इसको। अब मेरे भाई ये लोग घर जा रहे थे, ये लोग जब रिटर्न जा ही रहे थे, तो पीछे से एक आवाज आती, पो पो पो, बड़ा सीटी मारता है यार, खूब सीटी मार रहा था वो कार, और सीटी मार करके खट से आगे निकला, सीटी मार करके खट से आगे निकला। वो जो कार था मेरे भाई, वो ये कार था, येलो स्पॉट्स कार। कैसा कार था? येलो स्पॉट्स कार, ये कार था। ठीक है, ये कार था। और इसके अंदर एक इंसान है मेरे भाई इसके अंदर, और ये नानू काका और नानू काका के भांजा दोनों जा रहे हैं। इधर से ही जो येलो स्पोर्ट्स कार वाला है वो हाई कर रहा है। क्या कर रहा है? हाई कर रहा है। नरेटर को हाई किया, तो नानू काका देख लिया, बोला हे नरेटर, ए मनोहर, ए मरा, ये कौन था रे जो इतना ज्यादा सीटी मार रहा था और हाई हाई तुमको कर रहा था, कौन था? नरेटर बेचारा डरे है, बोल रहा है मामा जी उसको हम नहीं जानते हैं ज्यादा, बस वो जो है ना मामा, उसका नाम रतिराम है, और वो जो रतिराम है ना, ये मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे ही डिपार्टमेंट में ये काम करता है। अच्छा तब ठीक है, इसलिए तुमको हाई किया है। तो हाँ मामा एगो बात बतावे, ये जो लड़का जो अभी आपको, ये जो लड़का येलो स्पोर्ट्स कार में था और जो सीटी मार करके हम लोगों से आगे बढ़ा है ना,
ये लड़का का बाप का क्या नाम है पता है मामा? तो बोला कि कथी नाम है, बोलेगा तब ना पता चलेगा। तो एक बाप का नाम है मामा, इनके पिताजी का नाम है सोहन लाल। क्या नाम है मामा बोलिए ना? तो सोहन लाल। अच्छा अच्छा, ये सोहन लाल कौन है बेटा? तो सोहन लाल पार्टी बॉस है मामा जी, पार्टी। अरे पार्टी बॉस है? इसका दिमाग हिल गया। भाई पार्टी बॉस है? पार्टी बॉस है इसका मतलब अगर मंत्री से मिलना है तो सबसे पहले पार्टी के बॉस से मिलना पड़ेगा, और इसी के सहारे मंत्री से मिला जा सकता है। पार्टी के बॉस के सहारे ही मंत्री से मिलना पॉसिबल हो सकता है। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि देख मेरे भाई, अब तो तुमको सोहन लाल के घर चलना है दूसरे दिन। जल्दी से कार का व्यवस्था करो, बड़का कार हो, बड़का कार का व्यवस्था करो। क्यों पता है? कि वहां पे जो सिक्योरिटी सब था, वहां पे जो छोटकिनवा सब गार्ड सब था ना, वो हम लोगों को बड़े हल्के में लिया था, बड़ा कोल्डली लिया था, बड़ा हल्के में लिया था, लाइटली लिया था। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े कार में नहीं गए थे, बिगर कार में नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन इन अ बिगर कार, वो बड़े कार में नहीं गए थे, इसी वजह से वो सारे के सारे लोग हल्के में ले लिया। ऐसा इनके दिमाग में बातें चल रही थी। अब बोला कि बड़का कार का इंतजार करो। अब मेरे भाई क्या होता है वो सुनो। जब ये सोहन लाल रतिराम के घरे पहुंचते हैं तो वहां पे जाकर के मेरे भाई, वहां पे जाकर के बातें कैसी कैसी करते हैं सो सुनो। सबसे पहली बात कि हमको सोहन लाल जी से मिलना है, नहीं मिलने दिया जाएगा। आप कौन है? बोला ऐसा बात है तो रुको अब दिमाग लगाते हैं। तो बाहर में बैठे हुए थे तो अंदर में से ना हुक्का, अंदर में से ना गुर्र 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 आवाज आ रहा था। तब इनको लग गया अच्छा सोहन लाल इसका मतलब अंदौरे में है, आई गार्ड सब जबरदस्ती कर रहा था। ये अपने भांजा से कहता है अच्छा एक बात बजाओ भांजा, जोर जोर से बोल के, ताकि अंदर वाला जो है वो अंदर में जो है ना वो सोहन लाल वो सुन जाए। एक बात बताओ भांजा, रे ये हजरत बरकत अली बड़ा तंग कर रहा है रे। हजरत बरकत अली तंग इसलिए कर रहा है, वो कहता है ना, हजरत बरकत अली कह रहा है यार कुछ होता है तो वो हम ही को क्यों कॉल करता है? उसको कॉल नहीं करना चाहिए। पिछले दिन संडे को कहीं थे, अभी कहीं है, अभी कहीं है, और हमको तंग करके रखा है। जैसे ही सोहन लाल सुना कि भाई हजरत बरकत अली का कोनो नाम ले रहा है, जल्दी से गेट खोला और बाहर निकला। बोला कि कौन है वो इंसान यहाँ पे जो हजरत बरकत अली के बारे में चर्चा कर रहा है? ये हजरत बरकत अली तो एम्बेसडर है, एम्बेसडर है, राजदूत है हजरत बरकत अली, इसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? तो बोला कि अरे हजरत बरकत अली तो मेरा दोस्त है। नानू काका फेंक रहा है कि हजरत बरकत अली जो है तो वो तो मेरा दोस्त है। हे सोहन लाल जी को बात बताए, वो जो हजरत बरकत अली है बचपने से मेरे साथ में पढ़ा है, पढ़ने में एकदम कमजोर, बड़ा उसको मारते थे। आज भी कोई भी फैसला लेना होता है तो हजरत बरकत अली पहले मुझे कॉल करता है, इसके बाद वो फैसला लेता है। ये सब फेक रहा है, ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है, सब फेक रहा है ताकि उसको इंप्रेस कर सके और ये मंत्री से उसको मिला दे। अच्छा ऐसी बात है? अच्छा एक बात बताइए कैसे आना हुआ रे? अरे जाओ रे पान लेकर के आओ रे, रे खाना बनवाओ रे, ने नाश्ता कॉफी रे खिलाओ इनको, जल्दी से स्वागत करो इनका। अब नानू काका का खूब स्वागत वागत होता है मेरे भाई। और वहां पे ये बात करते हैं कि अरे थोड़ा सा जमींदार का मीटिंग उटिंग था, जमींदार कन्वेंशन था, सम्मेलन था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, और फिर सोचा कि एक बार आपसे सोहन लाल जी से मुलाकात कर लिया जाए, इसी वजह से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। यहीं पे बात आ जाती है वेलफेयर मिनिस्टर को लेकर के, कल्याण मंत्री को लेकर के, और कल्याण मंत्री के बीच में और सोहन लाल के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके पीछे का रीजन क्या था कि सोहन लाल अपना बेटा रतिराम का ब्याह कल्याण मंत्री की बेटी से करना चाहता था, लेकिन बाद में जाकर के मामला कट गया, मामला टूट गया, कुंडलीय नहीं मिला ऐसा वो बताया गया। ये सब बात तो सुन लिया नानू का, अच्छा ऐसा बात है तो हम बात करेंगे वेलफेयर में, ना ना तो आपको बात नहीं करना है, वेलफेयर मिनिस्टर ये है वो है दिस है डेट है। मेरे भाई इसके दिमाग में एक बात आया कि अच्छा कुंडली नहीं मैच किया है ना, एक आइडिया मेरे पास आया, अब हमको एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक ज्योतिष बन करके अब हमको मंत्री के घर जाना है। अब मेरे भाई क्या हुआ वो सुनना। नानू काका सेड, अब मेरे भाई नानू काका ने एक बात कहा था उसको कि चलो मंत्री के घर, बातचीत हो गई वहां पर से, इसके बाद मंत्री के घर जाने की बात हुई। मेरे भाई ध्यान से सुनते हुए चलो, अब मंत्री के घर जाने की बात हुई। नानू काका बोल दिया ए भाई रे सुनो, टाई हुई अच्छा से पहन लो ठीक है? तो नहीं मामा जी हमको नहीं पहनने आता। अरे आओ हम पहना देते हैं, तो टाई पहना दिया, और उसी टाइम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड। ये जो टाई और कॉलर का बिजनेस है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टाई और कॉलर का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, नानू काका ने बांधा, टाइड मतलब बांधा, एक बड़ा सा ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज कलर का टर्बन, किसके, अराउंड नरेटर्स हेड, नरेटर के सर पे। अच्छा, अब नरेटर के सर पे, अब नरेटर के सर पे, ध्यान से सुना, अब नरेटर के सर पे ऑरेंज कलर का पगड़ी। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नानू काका किस कलर का पगड़ी पहने थे, तो आपका जवाब होगा कि सर नानू काका जो पहने थे, नानू काका जो पहने थे वो रेड सिल्क था, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नरेटर कैसा पहना था, नरेटर कैसा पहना था, तो आपका जवाब होगा कि सर नरेटर पहना था ऑरेंज टर्बन, ORANG, ऑरेंज मतलब संतरे कलर का। दिमाग में डाल लेना, यहां से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा और आप अच्छे लेवल पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, आप अच्छे लेवल पे यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई। जल्दी बताओ, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ सर, मामला पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए मेरे भाई, अब क्या होता है, अब वहां से आते हैं, इसका सब मामला हो जाता है मेरे भाई। इसके बाद अपने कोर्ट के अंदर ना, अपना जो कोर्ट है उनका, उसके अंदर वो 1,000 का चेक रख देते हैं, बड़े गाड़ी लाने के लिए जाते हैं, ठीक है, और चेक रख देते हैं, ठीक है, और चेक धोबी को दे देते हैं, और धोबी को पता नहीं कि इसके अंदर चेक है। जैसे ये धोने के लिए जाता है तो धोबी का काम है कि हर एक पॉकेट में हाथ डाल के देखो कि इसके अंदर क्या है नहीं है। बात समझ में आया? इसके अंदर क्या है नहीं है वो चेक कर। जैसे ही धोबी देखा तो भैया ये देखा, रे भाई, रे भाई, इसके अंदर तो 1,000 का चेक है। ये दौड़े 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 मालिक के पास गया, नानू काका के पास। हे नानू काका, नानू काका, इसमें तो 1,000 का चेक है। तो नानू काका तो कार देख रहे थे, बड़का कार, एक शोरूम में गए हुए थे। तो वहां पे शोरूम का जो मालिक था उसके सामने बोलते, अरे क्या कहते हो धोबी साहब, मेरे पास पैसा ही इतना है ना कि पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा पैसा गिरा रहता है, कहाँ कहाँ मेरा चेक गिरा रहता है, समझ में नहीं आता है। इस बात को सुन करके, अपने बाबू, उस जमाने में 1,000 के चेक का वैल्यू हुआ करता था दोस्त, उस जमाने में 1,000 के चेक का वैल्यू हुआ करता था। इस बात को सुन करके वो जो इंसान था वो काफी ज्यादा आकर्षित हुआ, ऑनर काफी ज्यादा आकर्षित हुआ बेटा, बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ, और इसको बड़ा कार दे दिया कि जाइए आप ट्राई करके आइए, इसके बाद अच्छा लगेगा तो कार अपना लीजिएगा, नहीं तो फिर वापस कर दीजिएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो धोबी कितने का चेक काट करके डाला था मेरे भाई? तो 1,000 का। इसी वजह से धोबी को 2 रुपये का इनाम दिया गया कि चलो मेरे भाई, ईमानदारी जैसी आजकल कोई चीज नहीं होती है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी ईमानदारी है, तो 2 रुपये का इनाम तुमको दिया गया। तो याद रखना, धोबी को कितने रुपए का इनाम दिया गया? आपका जवाब होगा 2 रुपये का। धोबी को कितने रुपए का इनाम दिया गया? आपका जवाब होगा 2 रुपये का। धोबी को कितने रुपए का इनाम दिया गया? आपका जवाब होगा 2 रुपये का। सर कितने का चेक काटा था? 1,000 का। कितने का चेक काटा था? 1,000 का। दिमाग में अच्छे तरीके से डाल दो। किसने कहा देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई भी चीज नहीं होती? तो आपका जवाब होगा, ये बात नानू काका ने कहा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बात किसके द्वारा बोली गई है? तो आपका जवाब होगा कि सर नानू काका के द्वारा बोली गई है, नानू काका के द्वारा बोली गई है, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ सर, बात हाँ, फेकू चंद है नानू काका, इसमें कोई शक नहीं है। आगे सुनो, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, वो महाराजा ऑफ निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर बन करके गए थे, यानी निन्नौर के महाराजा के ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन करके गए थे। क्यों पता है? क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर जो थे, कल्याण मंत्री के बेटी का शादी लग चुका था महाराजा ऑफ निन्नौर से, महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे से, निन्नौर के राजकुमार से उनका शादी लग चुका था मेरे भाई। तो वहीं के ज्योतिष बन के वो गए थे, और ज्योतिष बन के गए थे, और लास्ट के मंत्री से तो नहीं मिल पाए, लेकिन अपॉइंटमेंट होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, वहां पे वो कुछ कुछ ऐसी बातें लिख दिए थे। अब पता नहीं क्या लिखे थे, नहीं लिखे थे, कुछ कुछ ऐसी बातें लिख दिए थे और बोल दिए थे कि मंत्री जी अगर आएंगे तो ये लेटर उनके पास पहुंचा दीजिएगा। पता नहीं उसके अंदर क्या लिखे थे, और उसके अंदर एड्रेस दे दिए थे। कहां का एड्रेस दे दिए थे? दिल्ली का एड्रेस दे दिए थे। दिल्ली का एड्रेस कहने का मतलब जहां पे वो स्टे किए थे, जहां पे वो ठहरे थे, वहीं का एड्रेस दे दिए थे। कौन? नानू का वहां का एड्रेस दे दिए थे। बात समझ में आया? और रिटर्न आ गए, अपने भांजा को बोलता है कि देख भांजा, एक बात तुमको बताते हैं। भांजा पूछता है, एक बात बताइए, मंत्री जी मिले? तो नहीं, मंत्री जी तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं भांजा
कि देखना एक दिन के अंदर में या फिर कल तक मंत्री जी मेरे घर तक आएंगे मेरे से मुलाकात करने के लिए। ये भी बेचारा परेशान कि कौथी उसमें लिख दिए हैं पता नहीं कि घर तक। तो पूछते हैं कि कहाँ का एड्रेस दिए हैं, अरे तुम्हारे घर का ही एड्रेस दे दिए। बाप रे बाप, एक था डर से हालत खराब कि पता नहीं मामा कौन बड़का कांड कर चुका है, क्या कर दिया है भैया कि अब ये मेरे घर का एड्रेस देती कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और जैसे ही वो घरे आते हैं, जैसे ही वो घर पे आते हैं मेरे भाई ध्यान से सुनना, जैसे ही वो घर पे आते हैं तो अगली सुबह एक चमकता हुआ कार उसके घर के सामने में लगा होता है और उस कार के अंदर वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, कल्याण मंत्री होते हैं। और कल्याण मंत्री होते हैं नानू काका उधर दौड़े जाते हैं और कल्याण मंत्री से मुलाकात करते हैं। अब पता नहीं उस दोनों में क्या बात होती है और पता नहीं उस लेटर के अंदर क्या लिख दिया होता है कि वो इंसान उसके घर तक आते हैं मेरे भाई, ये आज तक नहीं पता चला। और ये भी नहीं पता चला है कि नानू काका मंत्री जी से क्यों मिलना चाहते थे, लेकिन आखिरकार अंततः उस मंत्री से इसकी मुलाकात हो जाती है बेटा। अंततः मंत्री से इसकी मुलाकात हो जाती है, अंततः मंत्री से इसकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई मेरी जान, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गई है तो पूरे के पूरे चैट बॉक्स के अंदर, पूरे के पूरे चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिखो यस, एक बार लिखो समझ में आ गया सर, ऐसे लिखो समझ में आ गया सर। अगर समझ में आ गई है मेरे भाई तो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई कि एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दिया हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि धोबी को कितने रुपया का चेक मिला, कितने रुपया का इनाम मिला, आप बोलोगे सर 2 रुपये का। अच्छा नानू काका कितने का चेक काटे थे, आपका जवाब होगा 1000 का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर वो कहां के एस्ट्रोलॉजर बन करके गए थे, तो सर निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर के रूप में गए थे। अच्छा ठीक है, उनका शादी किससे फिक्स हुआ था, महाराजा ऑफ निन्नौर के राजकुमार से, निन्नौर के महाराजा के मतलब बेटे से। ठीक है कोई बात नहीं है। किस मंत्री से लास्ट में मिले थे, आपका जवाब होगा कि सर कल्याण मंत्री से। याद रखना वो किसी और मंत्री से मिलना चाह रहे थे लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था तो लास्ट में जाकर के कल्याण मंत्री से मुलाकात करना पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से वो इंसान है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन थे, दूसरे महत्वपूर्ण इंसान थे जिससे मंत्री जी मिलना चाह रहे थे। तो एक तो मेरे भाई महत्वपूर्ण इंसान सोहनलाल और दूसरा महत्वपूर्ण इंसान कौन 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 जिससे मिलना चाह रहे थे, वेलफेयर मिनिस्टर। दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे जिससे मंत्री जी जिससे नानू काका मिलना चाह रहे थे, तो आपका जवाब होगा दोस्तों वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। गॉट इट मेरे भाई, जल्दी से बताओ समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर ये बातें पूरी तरीके से क्लियर है, एक एक बात तुम्हारे दिल में छप गई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। तो कल की जो क्लास होगी प्यारे बच्चों, वहां पे हम लोग अगली क्लास जो होगी वहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ मेरे भाई इसके साथ साथ क्लास के अंदर फिर हम लोग मजे करेंगे और एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी है मेरे भाई, ये आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मुलाकात करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। सारे के सारे बच्चे दिल बना करके फेंक दो यार, सारे के सारे बच्चे दिल बना के फेंक दो, सारे के सारे बच्चे।